हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिपक्ष अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं थॉर्नडाइक के बारे में। दोस्तों अगर बात करें थॉर्नडाइक की, दोस्तों यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर कन्फर्म आता है, क्योंकि इनके अंतर्गत दोस्तों इनके प्रकार हैं, इनके कुछ नियम हैं दोस्तों, और इनके दोस्तों कुछ सिद्धांत भी हैं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर थॉर्नडाइक के बारे में हर चीज़ पढ़ने वाले हैं। अगर आज आपने ये क्लास थॉर्नडाइक का अच्छे से ले लिया, दोस्तों आपको थॉर्नडाइक के बारे में अलग से कभी भी कुछ भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम यहाँ पर थॉर्नडाइक के संबंधित आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे डाउट हम आज ही ख़त्म करने वाले हैं। हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, आप हमसे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। आपसे पूछ लेगा कि आखिर थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। आपको बताना होगा कि थॉर्नडाइक महोदय अमेरिका के निवासी थे। दोस्तों इसके बाद पूछ लेगा आपसे कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपक, दोस्तों उद्दीपन क्या है। आपका क्या दोस्तों, आपका हो जाएगा भोजन। ठीक दोस्तों, इसके साथ साथ आज पूछ लेगा कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था। तो दोस्तों इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। इनका प्रयोग किस पे था, बिल्ली पे था। आपसे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे कि बिल्ली पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। आपको टिक करना होगा थॉर्नडाइक महोदय। चलिए अब यहाँ देखते हैं इनके सिद्धांत को। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके यह सिद्धांत दो टाइप से पूछ लेगा। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का है। एसआर सिद्धांत दोस्तों किसका है, या फिर एसआर प्रकार किसका, ये भी आपका थॉर्नडाइक का हो जाएगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन से बन जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं संबंध क्वाल का सिद्धांत, ये भी आपका आएगा थॉर्नडाइक के अंतर्गत। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखिए प्रयास हुआ तुर्य का सिद्धांत दोस्तों, ये भी आपका आएगा थॉर्नडाइक के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए संयोजवादी का सिद्धांत दोस्तों, ये भी आपका आएगा थॉर्नडाइक के अंतर्गत। प्रयत्न एवं भ्रूण सिद्धांत भी आपका आएगा थॉर्नडाइक के अंतर्गत। दोस्तों आपको हर सिद्धांत को लिखते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ दोस्तों देखिए, यहाँ पूछ लेगा आपसे कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, आपके हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय। आपसे ये भी पूछ लेगा एग्जाम में कि पशु मनोवैज्ञानिक कौन थे, ये भी आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दोस्तों कितने प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से किया गया है। दोस्तों देखिए कौन कौन सा है, स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष। ये आपके हो गए 3 प्रकार से। दोस्तों कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं, बुद्धि को कितने प्रकार से बांटा गया है। दोस्तों बुद्धि को 3 प्रकार से बांटा गया है, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक। बुद्धि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। बहुत ही आसान है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। बस केवल आपको एक बार नोट करना है और 2 बार पढ़ना है। अब यहाँ तो आपसे पूछ लेगा कि आखिर अधिगम के कितने नियम हैं। आपको बताना होगा कि अधिगम के 2 नियम हैं। आपसे क्वेश्चंस ऐसे बन जाएंगे कि अधिगम के 2 नियम किसने दिया था। आपके हो जाएंगे थॉर्नडाइक महोदय। दोस्तों आपसे पूछ लेगा कि अधिगम के 2 नियम कौन कौन से हैं। आपका हो जाएगा मुख्य नियम और गौण नियम। आपसे एग्जाम में यही भी पूछ लेगा कि मुख्य नियम किसका है, किस मनोवैज्ञानिक का है। आपको टिक करना होगा थॉर्नडाइक महोदय का। आज पूछ लेगा कि गौण नियम किस मनोवैज्ञानिक का है, किसने दिया है। आपको टिक करना होगा थॉर्नडाइक महोदय का। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि मुख्य नियम के कितने नियम है। आपको टिक करना होगा 3 नियम है। दोस्तों कितने नियम है आपके, 3 नियम है। आपसे पूछेगा कि कौन कौन से हैं। आपको बताना होगा तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। दोस्तों मुख्य नियम के कितने नियम हैं, 3 नियम हैं।
तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास। ठीक है दोस्तों। कभी कभी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि गॉड नियम के कितने नियम हैं। आपको बताना होगा कि गॉड नियम के 5 नियम है दोस्तों। कितने नियम हैं? 5 नियम हैं। कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि बहुकारक का सिद्धांत, रेत का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, दोस्तों परमाणु का सिद्धांत कहते हैं। बहुकारक का सिद्धांत, रेत का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, दोस्तों परमाणु का सिद्धांत इनको कहते हैं। दोस्तों ये थी बात पुरानी। दोस्तों आप शायद इन सब चीज़ों को पढ़े हुए कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन दोस्तों सबसे नया क्वेश्चन ये देखिए, अगर पूछ ले आपसे आर आर तथा एस एस संबंध, आर आर तथा एस एस संबंध दोनों ही विद्यमान है दोस्तों, किसमें? आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक सिद्धांत में। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि आर आर का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, आपको टिक करना होगा थॉर्नडाइक महोदय। पूछ लेगा आपसे कि एस एस का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, आपको टिक करना होगा थॉर्नडाइक महोदय से। पूछ लेगा आपसे कि अनुक्रियाकर्ता क्या है दोस्तों थॉर्नडाइक का, तो आपका हो जाएगा बिल्ली। उद्दीपक दोस्तों क्या है आपका? मृत मछली। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम कि आखिर ये दोस्तों इनके नियम हैं, जो इनके प्रकार हैं, आखिर ये नियम और ये प्रकार किन पर फॉलो होता है। मंदबुद्धि बालक के लिए और शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत के लिए, इस सिद्धांत से ही सीखता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं दोस्तों उनके लिए थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत प्रयोग होता है। शुद्ध उच्चारण बालक को सिखाने के लिए थॉर्नडाइक के सिद्धांतों का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगर आपने अच्छे से मनोविज्ञान पढ़ा होगा, दोस्तों जब आप टीचिंग करने के लिए जाओगे अपने स्कूल में, प्राइमरी या फिर जूनियर में, दोस्तों आपको बच्चों के दिमाग को, बच्चों के भावनाओं को, बच्चों को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप कुछ ही घंटों में हर चीज़ सीख जाओगे कि बच्चों को क्या चाहिए, हम बच्चों को क्या दें और किस तरह दें। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।